आसिफ जट साहब, ये बीवियां आजकल शादी के फौरन बाद ही अपने शौहरों को कहना शुरू कर देती हैं अपना घर बनाएं, अलहदा हो जाएं, तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह सकती? क्यों रहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जी? उसमें गुजारा अच्छा हो जाता है। पहले भी तो वो लड़का उसी घर में रह रहा होता है। हाँ, लड़का रह रहा हो। आप किधर रहते हैं बाय द वे? जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं यार? मैं तो अब सेपरेट हो गया यार खुद तो बड़ी सुकून दी जिंदगी गुजारना है और दूसरों को तुम कहते हो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे। मेरा रिस्क अल्लाह ने ऐसी जगह पे लिख दिया, मुझे होना पड़ा। जी, तो बाकियों की भी ऐसे मामलात हो सकते हैं और बेहतर ही है कि आप शादी करें अलग हो। घर नहीं है दूसरा, कोई मसला नहीं, एक कमरा लें, उसी में चाहे किचन बना लें, सही, अलग हो, सबसे अलग हो। आप माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, आप मर्द भी कितनी ज्यादतियां करते हैं औरतों के साथ। शादी करते हैं, 7 दिन बाद आप दूसरे मुल्क चले जाते हैं। कल मुझे एक कॉल आई हुई थी और वो मुझसे मशवरा मांग रहे थे। वो अपनी बीवी को तलाक देने वाले थे। मैंने पूछा जी क्यों तलाक देने वाले हैं? तो कहने लगे कि मैं तो शादी करके आ गया हूँ जी। तो मैंने उसको बुलाना था लेकिन अब नहीं बुलाना। मैंने कहा क्यों? उसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की है। मैंने कहा वो कैसे? उसने सिलेंडर की गैस खुली छोड़ दी थी तो घर में आग लग गई थी। तो मैंने कहा वो उस घर से भाग गई थी या उधर ही थी? वो भी उधर ही थी। तो मैंने कहा ये कैसे जान ले रही है कि अपनी भी जान दे रही है? यानी इतना उस तक खबरें पहुंच रही थी, चेंज हो गए, पहुंच मैनिपुलेट कि जी हमारे घर में 2 आटे गूंदे जाते हैं। मैंने कहा जी कौन कौन से? वो माँ के लिए अलग गूंदती है, अपने लिए अलग गूंदती है। अपने वाले में नमक नहीं डालती, मेरी माँ के आटे में नमक डालती। जब इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच रही है और वो डिसाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कि मैंने इसको तलाक देनी है, जो उसे घर से माँ और बहन से मिल रही है। सही सही, ठीक है। ये ताजीम वाले रिश्ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनकी ताजीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी खवातीन ही है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। तो आप एक घर के अंदर शादी करके औरत को छोड़ के परदेश चले जाते हैं, आप जाती नहीं करते। आपने नौकरानी रखी है या आपने शादी की है? शादी की है तो उसे अपने साथ रखो, अपने लिए शादी की है ना, कि मेरा कुंबा बढ़े, मेरी फैमिली हो, मेरी। यहाँ पे तो आप जो मर्द हजरात हैं, आपका ज़हन ये होता है कि हमने माँ बाप की खिदमत करनी है। मैं पैसे बड़े कमा लेने, माँ बाप की खिदमत करनी है। ओके जी, हूँ मैं शादी करके तो बेगम को कहना उन्होंने रोटियां पका के दे। ओके, उसकी बड़ी मेहरबानी है अगर वो ये करती है, बट दिस इज नॉट मैरिज। ये शादी तो नहीं है। सही। क्या ही अच्छा होता कि अगर अल्लाह ने आपको पैसे दे दिए तो आप बीवी के साथ एक मेड भी रख रहे, माँ बाप को पका के देती रहे। तो दूसरी ज्यादती जो आप लोग करते हैं वो ये है कि आपने तो शादी कर ली है, अब आपने तो घर में नहीं रहना है, आपने सुबह आना है, निकल जाना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और फिर शाम को वापस आना है। उस दौरानिये में वो जो कुछ भी हो रहा होगा आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। वो मामलात आपको 2 सूरतों में पता चलेंगे, एक तो जो बीवी बताएगी और एक जो माँ बताएगी। दोनों अलग अलग होंगे और दोनों के अंदर बीवी जो बताएगी उसमें माँ गलत होगी, माँ जो बताएगी उसमें बीवी गलत। तो इन मामलात में उलझना ही क्यों? उसको अलग रखो, सारी जिंदगी तुम्हारी माँ की इज्जत भी करेगी, माँ उसकी इज्जत करेगी। सही। तो इसमें आप क्या समझते हैं, उनका ये इस तरह से आपस में झगड़े पैदा क्यों हो जाते हैं? कोई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या ये शादी के फौरन बाद जो औरतें हैं वो टिपिकल सास क्यों बनती हैं? यह देखें, जितनी ज्यादा आपने इस शादी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जितना मुश्किल बना दिया, जितनी इसके अंदर एडिशनल रस्में डाल दी हैं, जो सब कुछ कर दिया ना, ये सारी चीजें ही मिलकर एक कंपाउंड इफेक्ट बनाती हैं और बहू और सास की बनना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। आपकी शादी क्या है? आपने निकाह करना है जी, रुखसती करनी है, वलीमा करना है जी, ये है ना आपकी शादी भी बिल्कुल ऐसा। आप क्या करते हैं? पहले दिन करने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, जाते हैं ना? बिल्कुल। आप दिन करने जाते हैं, फिर उसके अंदर भी रस्में हैं जी, यानी दूल्हे ने कुछ देना है, उन्होंने आपका कोई इस्तकबाल में कुछ करना है, बेचारे अंदर रोटी भी पवेगी, फिर उन्होंने अच्छा खाना ना बनाया, फिर आपकी माँ ने, फिर आपने कपड़े लेकर जाने हैं जी, फिर ईद शबरात पसंद ना, ईद शबराता भी लेके जाओ, फिर उन्होंने पसंद आने नहीं आने, अच्छा माँ नहीं लेके आई, पुत्र नहीं लेके साथ, उन्होंने अच्छे से बुलाया नहीं और दिन नहीं जी, ये सारे मामला इधर से ही गड़बड़ें शुरू होती हैं। आगे आ जाए, मेहंदी आ गई। अब मेहंदी के ऊपर आप रिश्तेदारों को बुलाएंगे, कोई कंबाइन करते हैं, कोई अलग करते हैं, उसके अंदर मुसीबतें, प्रॉब्लम्स है ही नहीं है ना, एक चीज जरूरत ही नहीं है इसकी। फिर आप बारात करेंगे, बारात के अंदर जनाबे वाला आप पूरा ठाट बाट आपने किया होगा। आप बारात जो है वो जब आप लेने जाएंगे तो दूल्हे लेकर नहीं जाना। कई ऐसी शादियां हैं उसके ऊपर बाकायदा बारातियों की और लड़की वालों की लड़ाई हुई है खाने के ऊपर, बोटियां नहीं मिली हैं। बिल्कुल होता है ना, ऐसा ही। जब करेंगे इतने बड़े बड़े
मामला तो उनके अंदर, अब बारात पे आप कम से कम 100-200 बंदा तो लेकर जाएंगे ना, जी है ना, होता है। तो उस 100-200 बंदे को राजी करना खाला जी का घर है, उसमें भी प्रॉब्लम आए। वो खाला उन्होंने कह देगी नहीं जी नहीं उन्होंने सानू सही पूछा नहीं, एवं यानी ओवर एक्सपेक्टेशंस है। आप फिर मकलावा करेंगे, ये मकलावे देने सूट है इस रंग का क्यों पाया, इस रंग का ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ क्यों नहीं पाया, ऐसा ही ਇਹ ਮਕਲਾਵੇ तो ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ नहीं आया, बिल्कुल। ਇੱਥੋਂ ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। अना अच्छा जिन 2 लोगों ने शादी की है वो अपनी जगह, बाकी वैसे ही अना बढ़ा के रस्मों को लेके लगे होते हैं आपस में, है ये बिल्कुल। मसले। सीधी जी शादी करो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपने इतना तमाशा भी करना है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया आजकल कोई वैल्यू नहीं है शादी के अंदर, लगते हैं वैसे, बिल्कुल यानी जो अच्छी शादियां करते हैं यानी अपनी तरफ से अच्छी, जी। मैं कहता हूँ आप यही 5 लाख लगा के भी 3 लाख लगा के भी शादी कर सकता है, कोई बड़ी शादी करने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से शादी करें और फिर जो बाकी आपका पैसा है जो आपने लगाना है उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अपने और कामों में इन्वेस्ट करें, अगली लाइफ आसान हो। गोरे को देखें आप, एलॉन मस्क की शादी देखें, मतलब उनने कीती भी नहीं लेकिन उनके हालात देखें आप, वो कभी इस तरह करते हैं, उनके कपड़े भी सिंपल है। ये बड़े लोगों, हम वही छठे मारने वाले हैं आसमान पे नोटों के। ऐसा ही कायदे आजम की तस्वीर बनी है जिन्होंने आपको ये पाकिस्तान तो पैर मारो, ऐसा ठीक है, हदीस का तर्जुमा लिखा हुआ है पीछे, जी। इबादत है, हदीस का तर्जुमा लिखा हुआ है, मारो उत्ते पैर लुटाई जाओ, मोहम्मद अली जिन्ना भी लिखा हुआ है, जी। कोई नहीं देखेगा, नोट लुटाएंगे, ये तहजीब याफ्ता कौम है, ऐसा थोड़ी। तो आप जब इस तरह के तमाशा करके शादी करेंगे तो कितनी बरकतें आई उसके अंदर, ये आपने कोई सुन्नत थोड़ी पूरी की है, हमने तमाशा किया है। तो मेरे भाई इन सारी चीजों से बचने के लिए शादी सादा सी करें और अलग हों शादी के बाद, ठीक है। अगर आपके हैं ही सिर्फ माँ बाप तो फिर कोई माँ बाप को तो साथ रखें, लेकिन अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है तो उसके अंदर बीवी को किधर फंसा रहे हो, सही। यानी जितने मुंह होंगे पॉसिबिलिटी तो उतनी ज्यादा ना, जी जी, लड़ाई की चांस क्यों देते हैं। हर एक का सोचने का जाविया भी हो रहा है ना, हर एक का सोचने का जाविया, अपने आप को उनके घर रख के देखें, आप उनके घर रह सकते हैं घर जवाई बन के इतने लोगों में, नहीं एक दिन भी मुश्किल होगा, बस यही बात है, वो भी इंसान है। तो अगर वो ये कहती हैं कि आप अलग घर लेंगे, उनका हक है, सही, आपका काम लगता है, आप उन्हें लेकर दें, कोशिश करें, देने वाला तो अल्लाह है, बिल्कुल सही है। तो कोशिश करें, करनी चाहिए, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाजायज ख्वाहिश कर दी उस, कोई बुरी बात थी।